हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की बात एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2 चैप्टर 3 की। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था, 14 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोल रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC ये दो साइड इक्वल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से एक साइड पैरेलल बोल रखी है जो AB साइड के पैरेलल जाए और D तक जाए कि AD साइड पैरेलल टू BC दे रखी है। ठीक है, AD से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है तो ये साइड इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड अपोजिट साइड से इक्वल हो गई ABCD की। और ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है, दो साइड पैरेलल हैं और दो अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? ABCD पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम है, फिर इसने बोला एंगल D का एक बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है और वो AB लाइन पे कहीं E पॉइंट पे मीट कर रही है। कहाँ मीट कर रही है? E पॉइंट पे। और मुझे बताना है B से E का डिस्टेंस कितना होगा। आगे आपको एक वैल्यू दे रखी है कि आपको दे रखा है AB इज इक्वल टू AC 2018 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका कोई यूज़ नहीं है। 2018 ये, 2018 ये, 2018 ये हो जाएगी, 2018 ये हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो एंगल D का बाइसेक्टर होगा, मतलब DE लाइन, ये जो बाइसेक्टर है, एंगल D को बाइसेक्ट करके जा रही है। और एक पैरेललोग्राम में जो बाइसेक्टर होता है एंगल का, वो डायगोनल होता है BD। ये एंगल बाइसेक्टर जो इसने गिवन है, गिवन बाइसेक्टर। और BD क्या हो गया? BD हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्टर है। डायगोनल है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। अब जब दोनों के दोनों बाइसेक्टर एंगल D को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल हैं तो D से D कैंसिल कर देते हैं कि B से D का डिस्टेंस और D से E का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो D कैंसिल कर दीजिए, B इज इक्वल टू E आ गया कि B और E एक ही पॉइंट है, यही B है यही E है। तो इसका मतलब BE का डिस्टेंस हमारा, जब दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका C है। फिर देखिए, टू रेगुलर पॉलीगन्स हैव द नंबर ऑफ साइड्स इन द रेशियो 3:2 की 16th में दो रेगुलर पॉलीगन्स आपके पास, एक की नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं 3:2। ठीक है, पहले वाले की साइड ले लेते हैं 3x, दूसरे वाले की साइड ले लेते हैं सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की 3x, सेकंड वाले की 2x। इसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो गया 180 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड 3x। डिवाइड में इसके इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो गया सम का, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 इंटू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड 2x। एक इंटीरियर एंगल इसका, एक इंटीरियर एंगल इसका। इंटीरियर एंगल्स का रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 10/9 दे रखा है। फॉर्मूला क्या यूज़ किया मैंने? 180 इंटू n-2 टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा और क्वेश्चन में मुझे एक इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है। इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 10:9। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है कि 3x और 2x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, डिवाइड वाला रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो 180 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइड बाय 180 इंटू 2x माइनस 2। 180 से 180 कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वल टू 10/9। 2 की 3x से मल्टीप्लाई 6x माइनस 4, 3 की 2x से मल्टीप्लाई 6x माइनस 6, 10/9 क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54x माइनस 36 इक्वल टू 60x माइनस 60। माइनस का 60 इधर जाके प्लस, माइनस का प्लस का 54 उधर जाके माइनस। 60 में से 54x माइनस किया 6x, और माइनस का 60 जाके प्लस हो गया। 60 में से 36 माइनस किया 24। x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो 3x की वैल्यू 4 3 12 आ गया, 2 4 8 आ गया। 12 8 आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगले में देखिए, दोनों का एरिया इक्वल बताना है। तो एरिया देखिए किस ट्रायंगल का, APSBRQ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा।
ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ये साइड सिप्लिसिटी से आ जाएगी। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए इस ट्रायंगल इस डायग्राम से, तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। जब तीनों को प्रूव कर सकते हैं तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरह से आपके सामने कि एक स्टार दे रखा आपको, और यहाँ से सी को मिला रखा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई। ये जिस पॉइंट पर टच करे उसको एफ नाम दे देते हैं, ये जिसको टच करे उसको जी नाम दे देते हैं। मैंने एक एंगल लिया 1, एक एंगल लिया 2। देखिए डायग्राम के हिसाब से ये एंगल ले लिया 3, ये एंगल ले लिया 4। बस ट्राइंगल ए एफ डी और ट्राइंगल बी जी ई, ध्यान से देखना, ए एफ डी, ए एफ डी ट्राइंगल में एंगल 1 जो है वो एंगल ए प्लस एंगल डी के सम के इक्वल होगा, और एंगल बी जी ई में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई होगा। दोनों का रीज़न है एक्सटीरियर एंगल्स, कि दोनों ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल्स अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। फिर मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 3 के इक्वल हो गया, 2 4 के इक्वल हो गया। दोनों का रीज़न मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल सी जी एफ, सी जी एफ, ध्यान से देखना, सी जी एफ, सी जी एफ में एंगल सी प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ तीनों का सम 180। एंगल सी तो एंगल सी है, एंगल जी मतलब एंगल 4 और एंगल एफ मतलब एंगल 3, 180 हो गया। एंगल सी तो हमारा एंगल सी है, एंगल 4 हमारा एंगल 2 के इक्वल और एंगल 2 हमारा एंगल बी प्लस एंगल ई के इक्वल है, तो इसकी जगह एंगल 2 रख लीजिए, इसकी जगह एंगल 1 लिख लीजिए, क्योंकि 4 2 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल है। वैल्यू पुट कर दी। अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए ऊपर वाली, तो एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये एंगल 1 की वैल्यू, ये एंगल 2 की वैल्यू, ये सी। अब मेरे पास पाँचों एंगल आ गए, ए बी सी डी ई, पाँचों एंगल का सम कितना आ गया 180। तो मुझे बस पाँचों एंगल्स का सम निकालना था, मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ सम, तो 180 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कुछ इस तरह से दे रखा है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाया मैंने, टेढ़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये 3 लाइनें लगा लीजिए ताकि 3 लाइन वाली 3 साइड के इक्वल। मुझे एंगल ए निकालना है। अंदर वाला ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है आपको 40 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 75 डिग्री। 70 प्लस 40 हो गया 110, बाकी बच गया 70, 70 में से 5 माइनस किया, तीसरा एंगल आ गया 65। ये एंगल अगर P है तो ये एंगल P, क्योंकि ए बी सी और एक्स वाई जेड तो हो चुका यूज़। इधर वाला एंगल अगर Q है तो इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट ये एंगल भी Q हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल अगर R है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी R हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन, P प्लस Q प्लस 40 एक प्लस 40 इक्वल टू 180। ऐसे ही Q प्लस R प्लस 65, Q प्लस R प्लस 65 इक्वल टू 180। ऐसे ही ये P हो जाएगा, P है तो P प्लस R प्लस 75 इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करते हैं, Q प्लस R की वैल्यू आ गई, प्लस का 65 उधर जाके माइनस, इसकी वैल्यू आ गई 115। ये बाद में पुट करेंगे, निकाल ली बस। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, P प्लस P हो गया 2P प्लस 2Q प्लस 2R, तीनों को ऐड किया तो 180 इक्वल टू, इन तीनों को ऐड किया तो 540, प्लस का 180 उधर जाके माइनस, तो 2 कॉमन ले लेते, P प्लस Q प्लस R, प्लस का 180 उधर जाके माइनस हो गया तो बच गया 360। P प्लस Q प्लस R आ गया हमारे पास 180।
पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू ये निकाल रखी 115 इक्वल टू 180, पी इज इक्वल टू आ जाएगा 65। अब मुझे ट्राइंगल में ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की। तो देखिए एक ट्राइंगल है ए वाई जेड जिसमें एंगल ए प्लस एंग पी प्लस पी की वैल्यू 180 होगी। इधर वाला एंगल पी, इधर वाला एंगल पी और ए, पी की वैल्यू 65 है तो एंगल ए प्लस 2p इज इक्वल टू 180, पी प्लस पी, एंगल ए प्लस 2 मल्टीप्लाई में 65 इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस 130 इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे, डायग्राम में ही समझने की बात है तो देख लीजिए। इसने बोला ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस ए सी बेस, तो बी ऊपर चला गया। बेस के अलावा दो साइड इक्वल होती हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए यहाँ ए से कोई लाइन गई पी पॉइंट पे, पी से कोई लाइन गई क्यू पॉइंट पे, हमें दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए सी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, जब ये दो साइड इक्वल हैं, ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। मुझे यही निकालना है, एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी, एम ऑफ एंगल बी। ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, दो साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल, इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 2x। अब दो साइड इक्वल हैं, ये 2x है इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट ये एंगल 2x हो गया। अब एक ट्राइंगल देखिए बड़े वाला, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, इसमें एक एंगल 2x है, एक एंगल x है, x प्लस 2x हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया 3x। दो साइड इक्वल हैं, इसके अपोजिट ये 3x तो इसके अपोजिट एंगल c आ गया 3x। एंगल c अगर 3x आ गया तो कंप्लीट एंगल a, यहाँ तक 2x था तो कंप्लीट एंगल a भी 3x आ जाएगा क्योंकि a और c तो इक्वल है। एंगल b हमने x माना है। ट्राइंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी में एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c हमारा 180। ठीक है, तो 3x प्लस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 180, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 180 बाई में 7, x की वैल्यू 7 की मल्टीप्लाई 25 से, 25 7 से 175 प्लस 5, ये आंसर है 25 5/7, ये आपका आंसर। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है, एक बार पूरी को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल ये 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें से ये क्वेश्चन 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और अगले साल 10th में भी फिर मिलेगा। ये क्वेश्चन 7th में पढ़ चुके हैं, 9th में फिर पढ़ाएंगे, ये 7th में पढ़ चुके हैं फिर पढ़ेंगे, बाकी देख लीजिए।